गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स और पीछे के जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। उससे पहले कि जैसे आप पेज देख रहे हो कौन सा खुला हुआ है, इस चैप्टर के एंड का, यानी कि हम पहले ये क्वेश्चंस करेंगे। कलर बदल लेते हैं, ठीक है। हम एकदम आते ही कहेंगे सर जी एकदम ना कुछ भी नहीं कि भी कैसे हो कैसे हो, ठीक है। पूछते हैं कैसे हो, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। और पढ़ो एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे मैं और बढ़िया बढ़िया माल ला सकूं भाई साहब पढ़ाई का। एकदम ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया एकदम फ्रेश बढ़िया वाला, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहले इस बुक को सॉल्व करेंगे, फिर थोड़े से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाऊंगा, उसे करेंगे, ठीक है। फिर और एक आध टॉपिक स्पेशल स्पेसिफिक टॉपिक पे या वीडियो बना बना के मैं डालनी शुरू कर दूंगा। अभी एक चैप्टर बायो का भी लेंगे, केमिस्ट्री का एक हो गया हमारा, एक बायो का है, अब बायो का भी उठा लेंगे, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो इसी से ही ले लेते हैं जो हम कल पावर का पढ़ रहे थे। भाई पावर समझ में आ गई थी, पावर क्या होती है लेंस की, ये बात आप सबको समझ में आ चुकी है कि पावर क्या होती है ना। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कुछ, एनीथिंग एल्स यू हैव। एक मिनट, हाँ, इसको यहाँ रख दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि भाई पावर क्या है कैसे है, क्लियर है। पावर किस पे डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पे। वेरी गुड। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉनकेव की नेगेटिव होती है, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। अरे वन डायोप्टर मतलब एक डायोप्टर जो पूछ रखा है कि इसने बोला है डिफाइन वन डायोप्टर, यानी एक डायोप्टर बताना है हमको। कलर बदल बेटा, तो यानी कि कलर बदल बेटा, कलर बदल। बदतमीज हो रहा, सुनता नहीं है हमारी। वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 में एफ, ठीक है। यानी कि इसकी फोकल लेंथ कितनी मान लेंगे भाई, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी कितनी, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसको ऐसे डायरेक्ट तो लिखने से रहे, ऐसे लिखोगे इसको नहीं, मैडम क्या कर देगी, नंबर उड़ा देगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, छोटा सा बता रहा हूँ, एक ही बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो कि वन डायोप्टर is defined as the reciprocal, राइटिंग को समझ लो भाई, ठीक है, एज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल बोला जाता है। सो अब यहाँ दिखाएंगे P इज इक्वल टू 1 में F बराबर में 1D इज इक्वल टू 1 में F, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। लेंस देख लो, लेंस कोई इन्होंने स्पेसिफिक दे रखा है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ध्यान से देख लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो कौन सी इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, किसकी, निडल की। अच्छा जी, कौन से डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर के। कौन से डिस्टेंस पे है भाजी, 50 सेंटीमीटर के। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमको क्या दे दिया,
इमेज ऑफ अ नीडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इमेज ऑफ डिस्टेंस दे दी, यानी कि v मिल गया हमको कितना, v हमें मिल गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, वेयर इज द नीडल टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ो, ये जो लाइन है इसको ध्यान से पढ़ो, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तुम अपने आप बता दोगे, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इसको खामोखाई में सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है? बताइए तनिक, सोचकर बताइए, कहाँ होता है ऐसा कि जहां पर इमेज का साइज उसके साइज के बराबर होता है? किसके? ऑब्जेक्ट के। बताओ भाई, है कोई जगह? पढ़ा है कि हमने कभी अरसा पहले, एक आध वीडियो में मैंने डाला है कुछ? अगर दिमाग चटक रहा हो आपका, कुछ है दिमाग में आपके, बताएं, बताएं बताएं भाई, बताओ सोचकर कि भाई ऐसा हो सकता हो कि भैया जी हम ऐसा बता देंगे हैं। अरे मेरे मेरे जिगरी यार, एक ब्रांड न्यू कार है। आपने एक कौन सा रे डायग्राम में पढ़ा होगा, ये हमारा कौन सा मिरर बोल रहा भाई, वो मिरर भी देख लो, फिर कहोगे सर जी क्वेश्चन बदल दिया। कॉन्वेक्स मिरर, फिर तो भाई डायग्राम भी चाहिए हमारा। अच्छा, क्या होता था भाई, वो जब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इमेज के साइज के बराबर है, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, तो ये कब बनता था? तो ये कब बनता था तनिक बताओ। ये बनता था जब इमेज होती थी कहाँ पर, 2f पर। यहाँ पे भी 2f पे, ध्यान है? कुछ आया दिमाग में कि जी जब 2f पे इमेज होती थी तब ये बनता था? कुछ दिमाग में चटक रहा है? तब बोलते थे कि जी ए बी इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू बी डैश। ध्यान है? आधा तो यही सॉल्व हो गया, यानी यू वी बराबर में हो गया यू। खत्म, सवाल ही खत्म। उड़ा दिया भाई साहब, धुएं मचा दिया भाई, एकदम चित कर दिया सवाल को। यानी कि इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ है u बराबर में v या v बराबर में u। क्यों भाई? दोनों बराबर डिस्टेंस पे रहते हैं, इसमें इक्वी डिस्टेंस रहता है इनका, दूर तो होते नहीं। जितनी दूरी एक लेंस की, यहाँ पे अगर 2f है तो उतनी ही दूरी पे यहीं पे 2f होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। है, मजेदार है बात, कुछ तो है, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना? बस यही चीज समझानी है। यानी कि इसने एक क्वेश्चन तो हमने यही बना दिया भाई, वेयर इज टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, की इसे कहाँ प्लेस करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ पर प्लेस करेंगे बाबू इसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि 2f पे। अब क्या बनानी है? फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अच्छा, क्या बताना है? पावर बतानी है लेंस की। वो कैसे निकालेंगे भाई? जब v और u बराबर है तो 1 में f इज इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। तो सॉल्व कर लो, 1/50 माइनस 1/50। अब कहेंगे जीरो आ गया सर जी। जीरो नहीं आया बावड़ो, एक माइनस में रहता है इसमें, तो यानी कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ यार, सॉल्व वॉल्व करो इसे फटाफट। ऊपर नीचे 50 कॉमन, ऊपर 2, 1/25, कितना आ गया? f बराबर में आ गया 1/, सॉरी 1/f आ गया 1/25। तो इसे कर लो भाई, लगा लो हिसाब, जब 1/f हमें मिल गया ये। पर हिसाब लगाएंगे कैसे भाई?
जब इसने हमें सारी चीजें किस में दे रखी हैं, सेंटीमीटर में। किस में दे रखी हैं, सेंटीमीटर में। और हम वहां सॉल्व करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ठीक है, ये हमें मिल गया, मिल गया। यानी कि 1/25 सेंटीमीटर है, इंटू में क्या करें, 100 करें, इंटू में 100 ही करेंगे भाई, और क्या करेंगे, और क्या होएगा इसमें, इंटू में 100 या 1/100, तनिक बताओ जल्दी। इंटू में 100, 1/100, इंटू में 100, इंटू में 100 करेंगे इसको। ठीक है, ये हुआ, ऊपर गए, कितना आ जाएगा, 100/25, 4 डायोप्टर का प्लस में। क्यों भाई प्लस क्यों लिया, फोकल लेंथ क्योंकि प्लस में आती है मेरे भाइयों, फोकल लेंथ प्लस में आती है इसकी, इसलिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है, चलें आगे। अच्छा जी चलो, और क्वेश्चन, ये है आपका HW, इसे आपको HW में करना है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं यहाँ से, 1 मिनट, अभी सारा मिट जाता, अभी पता लग जाता। इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना तीसरा, ये अब आपका HW ऐसा घर पर कर कर आओ। ठीक है, सेम है, सिंपल है, कोई इशू नहीं होएगा इसको। पावर ऑफ कॉनवेव, कौन से कॉनकेव लेंस की पावर निकालनी है 2 मीटर वाली। ठीक है जी, चैप्टर हो गया फिनिश। अब ये थोड़े से रिवीजन पॉइंट्स हैं इसके, उसको देख लेते हैं, फिर करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं थोड़े बहुत, जिससे आपको भी मजा आए। ठीक है जी, चलो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या लर्न करा। पहला कि लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। लाइट किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसे थोड़ी ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मिरर एंड लेंसेज फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेजेस कैन आइदर बी रियल और वर्चुअल। इमेज के दो तरीके की इमेज फॉर्म करते हैं ये सब, लेंस और मिरर, कौन सी, रियल या वर्चुअल। रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड, वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट। रियल कहाँ मिलेगी हमें, जो रियल इमेज होती है हम उसे कहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ये देखो मुझ पे लिखा भी नहीं जा रहा इसमें, स्क्रीन पर। कहाँ पर, स्क्रीन पर। ये भाई ये पेन बहुत गंदा है यार इसका, इसका कुछ मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत ही देगा मुझे। 1 मिनट दो मुझे इसकी, लेकिन है नहीं ना, ना इन्होंने कुछ दे रखा है इसका कि आप इसको सेट कर सकते हो, या कुछ भी ऐसी वो नहीं दे रखा स्टाइलस की, बस इसे गायब कर सकते हो, मोटा पतला। हाँ यार, अरे प्लेन ही रख लो, नहीं दे सकते भाई, ये तो बुरा लगता है मुझे। ठीक है, चलो अगला, अगला पॉइंट क्या है, अगला, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑल टाइप्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जल्दी से रिवाइज कर लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला क्या होएगा भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला होएगा कि क्या, जल्दी बताओ, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा ओ, ओहो, यहाँ पे ये मेहमान भी बैठे हैं, कोई बात नहीं यहाँ लगा देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला, रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी बताना होता है, ज्यादा टाइम लगाना होता। भाई सारी जितनी चीजें, एंगल आई, एंगल आर, नॉर्मल, वो सारे कहाँ पर लाई करेंगे, सिंगल प्लेन पर। किस पर, सिंगल प्लेन पर। अच्छा जी, दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा होता है एंगल आई बराबर है एंगल आर के। ठीक है, दूसरा क्या होएगा, एंगल आई बराबर है एंगल आर के। ये हो गया जी, बराबर हो गया, ये पता तो होगा यार तुम्हें, ये नॉर्मल डल गया, ये बराबर है एंगल आर। ठीक है जी, ये दो लो, ध्यान है, ये मेरा फोन बजा,
मैं एजेंट हूँ ना, इसलिए मेरा ये वाला फोन बजा। ठीक है, चलो पापे, अब करते हैं दूसरा, रिफ्रैक्शन वाला लॉ। किसका? रिफ्लेक्शन वाला। रिफ्रैक्शन का तनिक बताओ कि क्या है। अच्छा, स्नेल लॉ है, तेज खेल लो भाई। स्नेल लॉ बोल के थोड़ी बच जाओगे यार तुम, कि जी स्नेल लॉ है। ऐसे स्नेल लॉ बोल के अगर बच गए, ठीक है, ऐसे 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 बच जाओगे फिर। भाई इसमें भी पहला तो कॉमन लॉ है दोनों में, क्या? कि जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, ये कहाँ पर लाई करेंगे? सेम प्लेन पे लाई करेंगे। अच्छा जी, दूसरा क्या है? दूसरा बोलो जल्दी। दूसरा है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? क्या बता सकते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर में साइन आई अपॉन में साइन आर। ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है, होगी। हाँ जी, वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए नेट में अप डाउन हुआ था। हाँ, तो भाई कहाँ थे? माइक में आवाज आ रही है? क्लियर है? चेक करना दो मुझे। हेलो 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 हेलो, माइक में आवाज आ रही है? ठीक है, पेन लेने दो। तो जी, समझ गए रूल्स? पहला ये मतलब, पहला ये था कि ये पहला और ये तो नॉर्मल ही है। ठीक है, दूसरे में ये है, एक मिनट, ये है रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलें आगे। अच्छा जी, प्रीवियस। अच्छा, ये कार्टेशियन साइंस कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। भाई साइन कन्वेंशंस के बारे में बात कर रहा है तीसरा पॉइंट। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है साइन कन्वेंशंस जो होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए होते हैं। किसके लिए? स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज के लिए। ठीक है जी, चलो इस पे ज्यादा टाइम हम ना खोते हुए अब हम करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसमें तो ये तो हमने अभी भी पढ़े ही है। फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला ये है, दिख रहा है अपनी बुक में, देखो। कृपया करके बुक में ध्यान दें, कहीं और ध्यान ना दें। जो नोटिफिकेशन आया है उसको जाने दें। ठीक है, आपके फोन में यहाँ नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, अरे सर जी के में कौन सा नोटिफिकेशन? अपने फोन में देखो ना, मेरे फोन में क्यों घूर रहे हो तुम? फिर लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू में 1/ में f। अच्छा जी, ये बात समझ में आ चुकी है आप सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओ भाई साहब, मजे आएंगे। ठीक है, इसको उठा के ऊपर रख दो, इसको फिर से जूम कर दो। ठीक है, अब कहोगे सर इसमें हम करेंगे कैसे? जादू दिखाऊं तुम्हें? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत मार के ये क्वेश्चन बना दिए। ये दे, वे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने इसलिए इसमें लगा दिए क्वेश्चंस। अच्छा जी, आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? किन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए? प्लास्टिक का होता है, बिल्कुल होता है। चश्मे नहीं देखे जो प्लास्टिक के? अबे फ्रेम नहीं, लेंस। लेंस भी प्लास्टिक का होता है, पॉली, पॉली बोलते हैं उसको। गिलास तो भाई सबको पता ही है। वाटर, यस। एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें एक लकड़ी के खांचे के अंदर उसने अपनी पॉलिथीन में एक पानी भर दिया और सामने उसने यहाँ रख दिया एक पत्थर, तो वो उस सूरज की सारी बीम से वहां पर कुछ भी चीज रख रहा है तो वो पिघल रही है। ध्यान है? तो भाई किससे नहीं बना सकते हम? क्ले से। तो आंसर क्या हो गया? क्ले। ठीक है जी। A lens must be made of a transparent material through which light can easily transmit, जिसमें से लाइट आसानी से पास हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, क्रॉस हो जाए। क्या हो? जिससे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो। ठीक है जी,
क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। क्ले क्या होती है? ओपेक मटेरियल है जो अपने अंदर से लाइट नहीं क्रॉस कर सकती। अब कहोगे भैया जी ओपेक मटेरियल क्या होता है? ये जो ओपेक वर्ड है ये क्या है? अबे 3 वर्ड पढ़े हैं तुमने? एक तो ट्रांसपेरेंट, अच्छा एक और वर्ड होता है ट्रांसलूसेंट, और एक होता है ओपेक। मतलब फुल्ली लाइट ट्रांसमिट होगी, हल्की हल्की होगी, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा। ओपेक में बिल्कुल नहीं होगी, जैसे टेबल चेयर लकड़ा, लकड़े में से लाइट आपस आसपास क्रॉस होती है, नहीं। अच्छा जी, चलो जी। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। अच्छा, पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की? जल्दी से बताओ मुझे। कि जब वो क्या कह रहा है? वर्चुअल है, कॉनकेव मिरर है, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आ गया कॉनकेव मिरर, क्या कह रहा है? ये क्या है आपका? जूम करके लिखते रहो बस यहाँ पे। अरे चल जा। सी एफ, ठीक है, ठीक है जी। ओ सॉरी, सी कह रहा हूँ, ये तो पी। पी होएगा सी होएगा, जल्दी बताओ मुझे। एफ तो पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लेंस का सेंटर होएगा। ध्यान है नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या चल रहा है जिंदगी में? कोई होश नहीं, मास्टर लिख रहा है वीडियो को अपना चला के, बस बैठे हुए हैं, हम पर एहसान कर रहे हैं कि अरे देख लो भाई। अबे ये पी होएगा, और ये यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे सी होएगा। क्या बोलते हैं इसको? पोल। ध्यान है कुछ? पीछे की भाई, पीछे की भी वीडियो देखो, रिवाइज करो, तभी मजा आएगा, है ना? तो क्या कह रहा है वो? कि ऑब्जर्व कर रहा है व्हाट शुड बी, ऑब्जेक्ट क्या है? लार्जर है, वर्चुअल है। क्या कह रहा है? सबसे बड़ी बात है वर्चुअल है, यानी कि लार्जर है ऑब्जेक्ट से। अच्छा, लार्जर है ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट तो भाई पास रखा होगा, फिर यहाँ रखा होगा, तभी तो बन रहा है उसमें लार्जर। कहाँ इस्तेमाल होता है ये? मेकअप के अंदर, दाढ़ी मूछ वाला जो होता है शीशा, उसमें नहीं होता? ये गया, क्या हुआ? ये गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, क्रॉस मारेगा, ठीक है। और ये सीधा यहाँ मारेगा, ये मिलेंगे नहीं, तो ये कहाँ मिलेंगे? पीछे मिलेंगे, पीछे मिलके यहाँ बन जाएगा ये। ध्यान है इमेज ये? लो तो मैंने तो भाई इमेज भी बना दी, अब भी ध्यान नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो कहाँ रखी हुई है मैंने ये? बिटवीन पोल ऑफ द मिरर, कहाँ रखी हुई है? कहाँ पे है ये? बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस मतलब एफ, पोल पी, इन दोनों के बीच में रखी हुई है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? डी, ये सही हो गया, ठीक है जी। चलो अगला बोलो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला कह रहा है वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा बोल दिया इसने? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी अभी तो इसको हमने करा था, पीछे क्वेश्चन हमने सेम वाला करा था। कहाँ रखेंगे भाई? कहाँ पर रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F? क्या 2F? याद है या भूल गए? अभी अभी तो बताया भाई मैंने जस्ट, कि यहाँ पे ये F है, और ये 2F है, ठीक है जी। ये F है, और ये 2F है। भाई ये पेन बहुत गंदा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, खून फूक रहा है मेरा। जब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये रे गई, फोकस पे चीर दिया, ठीक है, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, कौन सा सेंटर?
ये है ऑप्टिकल सेंटर सी। एक रह जाएगी यहाँ से, तो यहाँ बनेगी हमारे ऑब्जेक्ट। ये दोनों बराबर साइज के होंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अभी हमें हमने इसके न्यूमेरिकल करा था जिसमें 50 सेंटीमीटर वाला था। मैग्निफिकेशन क्या होगी भाई इसकी? मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन क्या होगी? -1। मैग्निफिकेशन क्या होगी इसकी? -1 होगी। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, चलो अगले पेज पे। अगला क्या कह रहा है ये? जूम मारते हैं जिससे आप सबको आंसर दिख सके। और ठीक है, ये रहे, थोड़ा सा जूम कर लो, अब दिख रहा है? ठीक है। क्या कह रहा है? स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, अच्छा जी, हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। अच्छा, एफ कितना है दोनों का? 15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, क्या होंगे? एक स्फेरिकल लेंस है, ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर है और एक पतला स्फेरिकल लेंस है, तो क्या होंगे ये? जिनकी पहली तो फोकल लेंथ देख लो। फोकल लेंथ नेगेटिव में कौन से लेंस की होती है? पहले तो इसे देखो। नेगेटिव में फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है भाई? CONCAV। गुफा में नेगेटिव रहती है, तो कॉनकेव। तो भैया लेंस कौन सा हो गया? कॉनकेव। अच्छा, एक पॉइंट तो हमारा निपट गया। सेम बात स्फेरिकल मिरर में कहानी चलेगी भाई। ये स्फेरिकल मिरर में भी कुछ और बात है। अगर आप साइन कन्वेंशन ध्यान रखोगे तो दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव रख रखी है, और नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव। अब वो लेंस हो या मिरर हो, तो भैया क्या बोलेंगे? बोथ कॉनकेव। ठीक है, नीचे लिख भी रखा मैंने, एक्सप्लेनेशन इसलिए डाल रखी है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होता है भाई? मैं सीधा ही लिख दिया नीचे, बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस हैव नेगेटिव फोकल लेंथ। बात खत्म। आपको पेपर में एक्सप्लेन नहीं करना है, मैंने अपने लिए लिख रखा है कि ये आपको मैं समझाऊं बताऊं जिससे आपको दिखे। मुंह से बोलने पे तो ध्यान देना नहीं है, पिक्चर में देख के कम से कम ध्यान दे लेंगे। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आओ। झेड़ पैड़ करेंगे, झेड़ पैड़ भागेंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसे, क्या बात है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। देखो इरेक्ट मिरर, इरेक्ट जो इमेज हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है? सबसे पहले इसे समझो। इरेक्ट जो इमेज मिलेगी वो कौन से मिरर्स में मिलती है? पहला तो भैया दिमाग में पहला बचता है प्लेन मिरर, प्लेन में मिलेगी। अच्छा, और कौन से मिलती है? और उसने बोला है दूर खड़े हो भाई, सबसे पहली बात उसने कहा है तुम दूर खड़े हो, यानी दूर की चीज को भी दिखा दे वो भी इरेक्टली। कौन सा मिरर होएगा भाई वो? ध्यान है? कौन कौन सा कौन सा होता है? कौन केव की वैक्स? अरे वैक्स होता है बाबू, ये मोटा सा ऐसे बल्ज आउट हुआ हुआ, ध्यान है? जो पार्किंग लॉट्स, मॉल, शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी के लिए है, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है कितना ही दूर हो, होता है। तो यानी ये दो तो होंगे। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। डी, इसका सही आंसर क्या है? डी है। ठीक है जी। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल एंड अ इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड अ डिमिनिश्ड इमेज, छोटी, डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनाता है। ठीक है जी। कहां पर? बिहाइंड द मिरर, चाहे वो कितना ही दूर हो, रिगार्डलेस हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। समझ में आ गई बात? छठे क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की ओर चलो। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर व्हाइल राइडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन ए डिक्शनरी। भैया छोटा है, छोटे को बड़ा करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? बड़ा। यानी कि फोकल लेंथ, भाई मोटा होगा अगर लेंस, अगर लेंस एक ये है, एक ये है,
लो यार, आंसर तो मैंने बता ही दिया। एक तो तुम्हें पता ही लग गया होगा, ये लेंस कौन सा इस्तेमाल करना है हमें। लेंस तो होएगा कौन सा, कॉन्वेक्स। इतना तो पता लग गया तुमको, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना है। अब ये जो लेंस होएगा, ज्यादा फोकल लेंथ वाला लोगे कम फोकल लेंथ वाला लोगे, ये बताओ। ऑब्वियस बात है यार, कम फोकल लेंथ वाला लोगे। इसकी फोकल लेंथ क्या होएगी, इसकी ज्यादा होएगी। क्यों, दूरी ज्यादा बनेगी इसकी। इसकी क्या होएगी, इसकी कम होएगी। क्यों, लेंस मोटा है। तो भैया मोटा है तो खोटा है। हमें ज्यादा दिखाएगा, ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, ज्यादा बेंड करेगा, और ज्यादा बड़े बड़े दिखाएगा शब्द। तो देखो इसमें भाई, 50 वाले ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, छोटे छोटे बच गए। कॉनकेव लेंस ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गए, कॉन्वेक्स, यही है अपना। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हाई पावर, क्या बोला, हाई पावर, हायर पावर मैग्निफिकेशन विद द फोकल लेंथ। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, कि हायर पावर होएगा किससे, जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो ये अगले पे, नेक्स्ट पेज। ओ भाई साहब, अब है ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी को अगर मैं पढ़ूं, वो देख लेना, मैं बस समझा सकता हूँ इसको। ठीक है, दिख रहा है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा, यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है जो कॉनकेव मिरर है। तो अब क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्या होनी चाहिए। अगर वो कह रहा है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की है, अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की है और कॉनकेव मिरर है, यानी कि ये है आ गया आपका क्या, प्रिंसिपल फोकस। अगर इन दोनों के बीच की 15 सेंटीमीटर दूरी है, अरे लिख ले मेरे भाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए। तभी हमें कैसी इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। इरेक्ट और वर्चुअल। ठीक है, यानी कि 15 सेंटीमीटर के अंडर अंडर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो भाई पहला तो हमें पता लग गया, यानी कि क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा होएगा, 15 सेंटीमीटर से या तो कम होएगा या 0 के बीच में होएगा। बोल दिया जी, 0 से 15 के बीच में उसको रखना पड़ेगा, रेंज ऑफ डिस्टेंस को। अच्छा जी, दूसरा क्या कह रहा है, नेचर क्या होगा इमेज का। नेचर कैसे होगा भाई, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट है तो कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ध्यान है, ये जो केस था हमारा, जो दाढ़ी मूछ वाला है यार, जो हमारा दाढ़ी मूछ वाला केस है, हम इसे दाढ़ी मूछ वाला केस कहेंगे। ध्यान है या भूल गए, कि ये गया, ये हमारा इधर, और ये यहाँ लगी, ये और यहाँ बन गया ये ऑब्जेक्ट हमारा। ये ध्यान है, बन रहा है ना। रिलेटिव साइज कैसा है, कि इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। भैया कैसी है, लार्जर है, कैसी है, लार्जर है। और अगला क्या कह रहा है, रे डायग्राम। रे डायग्राम भैया जी ये रहा। अब इसमें ए बी सी डी जो भी आपको लगानी है वो अपने हिसाब से लगाइए। ठीक है जी, चलें अगली क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। चलो जी, अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या कह रिया है, जरा देखें तो। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन सिचुएशंस के अंदर कौन से मिरर इस्तेमाल करे जाएंगे।
हेडलाइट, हेडलाइट में कौन सा इस्तेमाल करोगे भाई? हेडलाइट यानी कि दूर तक भेजना। अगर हम यहाँ फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को, बल्ब को हमने यहाँ रख दिया तो यानी इमेज कहाँ बनेगी इसकी? इमेज इसकी कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो यानी कौन सा मिरर इस्तेमाल करा जाएगा? दूर तक इसकी इमेज बनेगी, दूर रोशनी जाएगी। तो कौन सा मिरर इस्तेमाल करेंगे भाई इसके अंदर हम? कौन के? अच्छा जी। साइड रियर व्यू मिरर में कौन सा करोगे? दूर तक देखना है, छोटी चीजें देखनी है, पीछे से व्हीकल जो आ रहा है, तो कौन सा करोगे? कौन वैक्स। अच्छा, सोलर फर्नेस है, सारी चीजों, सारी रेस को एक जगह इकट्ठा करना है। इन्फिनिटी से रे आ रही हैं, दो केस एक जैसे हैं ये दोनों। इन्फिनिटी से रे आ रही है, ये है हमारा सोलर फर्नेस। यहाँ पे हमने कुछ रख रखा है, ये इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो ये कहाँ पर फोकस होंगी? फोकस पे। कहाँ पे होंगी? फोकस पे। यहाँ पे हमने रख दिया अपना खाना, तो पकेगा नहीं पकेगा? कौन से मिरर पे ऐसा हो सकता है? कौन सा मिरर होएगा? कॉनकेव मिरर। कौन सा होएगा? कॉनकेव मिरर। भाई केसेस ऐसे ही बनेंगे धीरे धीरे। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा इन्होंने दे दिया ज्यादा नंबर में, भाई ज्यादा नंबर में दे दिया इन्होंने ये, बाय चांस बता रहा हूँ, ये 2.5 है, 2.5 है, इन सब के साथ रे डायग्राम भी पेल देना। कुछ नहीं जाने का तुम्हारा, 5 मिनट में बन जाता है रे डायग्राम, नंबर ही देगा। एमसीक्यू में आने से रहा तुम्हें लिखना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने इसमें आंसर लिख दिया ना कि क्या रीजन क्या है? व्हेन अ पावरफुल बल्ब इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऐसे एक रे डायग्राम आप बना देना उसमें, ठीक है, कॉनकेव मिरर पे। तो भैया पैरेलल बीम कहाँ जाएंगी? दूर तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? दूर तक जाएंगी। ठीक है, सेम यही चीज देखो सोलर फर्नेस के अंदर क्या कहानी कह रहा है कि लार्ज कॉनकेव मिरर है, कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ फोकस हो जाएगा उसका? कैसे? कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी ऑन टू अ सिंगल फोकल पॉइंट, एक फोकल पॉइंट के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, क्या करेंगी? प्रोड्यूसिंग हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर सोलर फर्नेस। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पन्ना, यस। कितने क्वेश्चंस हैं ये देखें। 14 तक ही है शायद ये, जो मुझे लगता है ये 14 तक ही होंगे। 13, 14, 15, ओ सॉरी हाँ 17, 17 लास्ट है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा नोवा करते हैं। टाइम कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 2। वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। एक आधा कॉन्वेक्स लेंस को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, क्या वो पूरी इमेज करेगा? एक्सपेरिमेंटली बताना है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप पढ़ते हैं। पर एक्सपेरिमेंटल क्या करेंगे हम? एक्सपेरिमेंटल चीज की एक्सप्लेनेशन तो देंगे ना बाबू। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, क्या करेगा वो? प्रोड्यूस करेगा। यस, द लेंस विल स्टिल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज। वो उसको कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा। क्यों? भाई ये लेंस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी ये रे यहाँ पे गई, एक रे यहाँ पे गई, हमने इसे आधा कवर करा है, आधा कवर करा है इसे। लेकिन इतना जो हिस्सा जो ये रेज जा रही हैं, ये तो अपना काम पूरा कर रही हैं। इसकी मैं एक इमेज दिखाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो हम 10 तक रखेंगे। बाकी अगले 7 क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स हैं भी, डोंट पैनिक, न्यूमेरिकल्स हैं, ये रिवीजन के लिए भी थे। ठीक है, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस कवर हाफ ब्लैक पेपर, माउंट इट ऑन ए स्टैंड, और क्या करें? कैंडल जला दो। मूव द स्क्रीन ऑन द ऑपोजिट साइड। क्यों स्क्रीन क्यों ली? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, कैंडल इमेज, पूरी कैंडल की इमेज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। समझ में आ गई बात? अगर आपने आधा भी ब्लॉक कर दिया ना,
तब भी तो रेज आएंगी, मैं इमेज लगा दूंगा इसकी, ठीक है। ये बस इससे समझो अभी तो, कि ऐसे ये पूरी तो हो रही है, अब चाहे तुम इतना कवर कर दो। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां। 10वां आ जाता है न्यूमेरिकल्स। इसको हम करते हैं फिर भाई, न्यूमेरिकल्स को हम अगली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये ले लेंगे टाइम और तुम हो जाओगे भैया ज्यादा। क्या टाइम होगा, वो टाइम देख लेना बस एक बार, कितना टाइम हो गया। 40 मिनट, बिल्कुल भाई, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो को। हमें भी तुम्हारी कैपेसिटी पता है भाई, मैं भी स्टूडेंट था, ठीक है। ये अब इसका सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम वो 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते रहो पढ़ो एनसीईआरटी पर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, गुड बाय।